ओके, चलते हैं फिर से अपनी शेयर स्क्रीन पे। ओके, सो ये मैं बता चुका था कि हम लोग 100 और 50 में से जनरली कंपेरेबल प्राइस कौन सा लेंगे, 100 रुपये का लेंगे। हम सीख रहे थे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड एक्सपोर्ट प्राइस का ही होगा डंपिंग मार्जिन, और हम सीख चुके हैं नॉर्मल प्राइस क्या होता है। आगे चलते हैं। If the normal value cannot be determined as per the sales in the domestic market of the exporting country, normal value shall be comparable representative export price to an expropriate third party or cost of production of the country of origin plus administrative selling in the। अब देखो ये क्या चीज है। ये फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, नॉर्मल वैल्यू निकालने का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास रेट अवेलेबल हो, किस रेट पे वो माल बेचता है नॉर्मली। अब हो सकता है वो जिस देश में बना रहा है, हो सकता है जिस भी कंट्री में बना रहा है उस कंट्री में लोकली बेच ही नहीं रहा है वो। अब कैसे निकालोगे कि डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस क्या चलता है नॉर्मली। तब आप क्या चेक करोगे कि वो इंडिया के अलावा किसी और को भी तो एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो जो वो किसी थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तब कितने में कर रहा है वो प्राइस देख लो। अच्छा, अगर ये भी नहीं मिलता, वो थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या चेक करोगे, तो आप चेक करोगे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ये पता है आपका कॉस्ट शीट है, उसका सीओपी ले लो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड ले लो, एसएनडी ओवरहेड ले लो, उसका प्रॉफिट ऐड कर लो, सबको मिला लो, जो बनता है वही क्या बनेगा आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इतना सब डेप्थ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया होगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर द वन हु वांट टू क्रिएट देयर करियर्स इनटू दिस इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके। As and when domestic industry brings it to the notice of the CG, immediately this duty is imposed by issue of notification. अच्छा, ये CG लाता कैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया में जो बंदा वो माल बेच रहा है उसको मालूम पड़ता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इधर, वो बाहर वाला डंप कर रहा है इधर, तो वो जाके मोदी को बताएगा, मोदी साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, और मोदी उस पर एक्शन लेगा और क्या चार्ज करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इनिशियली प्रोविजनल बेसिस पे ही चार्ज किया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट को फील होता है कि भाई ये झूठ बोल रहा था अपने वाला इंडिया वाला, कोई डंपिंग वाला काम ही नहीं है, बेचारा जेन्युइन पर्सन है, तो जो डंपिंग ड्यूटी लिया है वो उसको वापस रिफंड कर देगा। सिंपल सी कहानी है, ये अपने बात पहले भी कर चुके हैं सेफगार्ड के टाइम पे। अगेन ये भी सेम था ना वहां पे, सेम ऐसा यहाँ पे भी है। दिस ड्यूटी इज नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइडेड वो प्रिस्क्राइब जो लिमिट थी ना उनकी, उस लिमिट से एक्सीड ना करे, एक्सीड ना करे। 3%। ओके, आगे चलते हैं। रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी क्लेम्ड वेयर इंपोर्टर प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सीजी दैट ही हैज पेड एंटी डंपिंग ड्यूटी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल मॉड। मॉड क्या है देखो यहाँ पे ऊपर, हमें गौरव अभी तक आ रहा है मॉड का कहीं पे फुल फॉर्म। वैसे तो मार्जिन ऑफ रहेगा बट स्टिल दिख जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं कि फुल फॉर्म मिल जाएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ इन एक्सपोर्टिंग कंट्री इज 11, नॉर्मल वैल्यू क्या है 11 रुपया, और एक्सपोर्ट प्राइस कितने में एक्सपोर्ट कर रहा है वो, सिर्फ 8 रुपए में। सोच के बताओ, 11 रुपए का अपने देश में बेच रहा है और हमारे देश में 8 रुपए का बेच रहा है, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है वो।
गलत है सर। बहुत गलत है। तो गलत डंपिंग है सर। मार्जिन क्या बन जाएगा? नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू 8। तो डंपिंग मार्जिन कितने का बन गया? 3 रुपए का। 3। 3 रुपीज। If landed cost is 9 and fair selling price of domestic industry is 10, then injury margin is rupees 1, hence ADD of 1 can be imposed. अब देखो ये क्या है, ऐसा नहीं कि 3 रुपए का डंपिंग मार्जिन है उसका 3 रुपए लगा दिया कस्टम ड्यूटी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भले ही 8 का है, लेकिन ये जो इंडिया की सर जमीन पे गुड्स आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट भी खर्चा हुआ होगा, तो जो इंडिया में आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 9 रुपए तक का पहुंच पा रहा है। और इंडिया में पहले से ही ये गुड्स जो बिक रहा है, जो इंडिया में पहले से ही बिक रहा है, वो कितने का बिक रहा है? 10 का बिक रहा है। तो इस मार्जिन को छोड़ो, ये इंडिया में लैंड होने के बाद इसमें और अपने देश में डिफरेंस कितने का बच जा रहा है? सिर्फ 1 रुपए का। यस सर। घाटा इस इंडस्ट्री को कितने रुपए की वजह से हो रहा है? 1 रुपए की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? इस 1 रुपए का एडिशनल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर देगा। अच्छा, और ये 1 रुपया क्या है पता है क्या? इसी का दूसरा नाम क्या है? दिस इज इंजरी मार्जिन। ये वो मार्जिन है जो नॉर्मली इंडिया में बेचते हैं वो, और जो वहां का लैंडेड कॉस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस है। तो एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए डंपिंग मार्जिन कितना, तो 3 रुपया, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना चार्ज करोगे? 1 रुपया। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि सर बताओ इंजरी मार्जिन कितना, तो कितना बोलोगे? 1 रुपया। समझियो कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्या है देखो, यस नेक्स्ट सर। है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऊपर, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट जो भी कस्टम ड्यूटी रहेगा उसका 10% चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये भी तुमको बताया था पर दोबारा सुन लो। ये किस पे चार्ज करेंगे अपन? हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे चार्ज करेंगे। बस वही तुमको दोबारा बता रहा है, कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये याद रहे, जो ये सेस है, सरचार्ज है, ये सरचार्ज जो है ये एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट गुड्स आर नॉट लायबल टू सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दे आर नॉट लायबल टू एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी, कुछ भी उन पे चार्ज नहीं, बिकॉज ये किस पे चार्ज होता है? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे चार्ज होता है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर आऊं, जो हमने यहाँ पे टेबल सीखा था, अगर मैं किधर गया, ये रहा, अगर मैं यही चीज एक्सपोर्ट के लिए वैल्यूएशन निकालता तो एवी के अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो ऐड करता, लेकिन सोशल वेलफेयर ऐड करता है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, तो याद रहे सरचार्ज, सरचार्ज किस पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे आएगा, इंपोर्ट पे आएगा, इंपोर्ट पे। और ये तुम्हारा ये है एमओडी जो है ना, ये मार्जिन ऑफ डंपिंग है, जो अपन ऊपर मिस किया था कहीं पे, एमओडी वो मार्जिन ऑफ डंपिंग था। दैट्स इट, डन विद द चैप्टर। कहीं कोई दिक्कत तो पूछो बालक बालिकाओं। ये सब नो कुछ, सर। ये सब कुछ मजेदार जो है तुमको नेक्स्ट पार्ट्स में काम आएगा। और उसके बाद में तुम्हारा जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बैगेज वाला पार्ट, उसमें और मजा आएगा कि हम लोग जब दूसरे देश से आते हैं तो सामान कितना लाते हैं, कितना जल्दी ला सकते हैं, कितना किस सब हाँ आगे, सर। वो सब आएगा आगे बैगेज वाले हाँ चैप्टर में। सर, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, एमसीक्यूज में आ इम्पोर्टेंट, सकते हैं ना सर? ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। तुम सोच लो, इतना डेप्थ में तुमको मैं बता रहा हूँ, हर एक छोटा छोटा पॉइंट, मतलब ये हर किसी में एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए जो ओके बच्चे सर। मिस कर रहे हैं ना फिलहाल, उन्होंने जब लेक्चर जीएसटी में मिस किया वहां तक ठीक था,
बस जिन्होंने लेक्चर अब कस्टम में मिस कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, सो अगर और कुछ नहीं है, अब एक काम करते हैं अपन, एक सेकेंड, पहले तो स्क्रीन शेयरिंग को बंद करते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, ये जो बच्चे हैं ना जो एक्स्ट्रा शाणे होते हैं और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, रुको मैं पहले मेरा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ बिकॉज लेक्चर तो यहीं तक रिकॉर्ड होगा। ये